वालेकुम अस्सलाम नैयर भाई, अल्लाह आपको भी खुश रखे। बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। अर्ज़ ये है, बल्कि मैंने एक ग्रुप में बताया भी था कि नैब सिर्फ उन्हीं लोगों को फुलफ़िल करेगा जिनकी बैंक डिटेल्स उनके पास पहुंचेंगी, और जो चेक के मामलात हैं वो सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद वालों को दिए जा रहे हैं। पहले जो चेक दिए गए थे वो भी पिंडी इस्लामाबाद वालों को तकरीब में बुलाकर दिए गए थे, और अब उसके अलावा भी चेक दिए जा रहे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के रिहायशी B4U के मेंबर्स, और वो भी वो हैं कि जिनकी अमाउंट 1.5 लाख नियर अबाउट है। जिनके इससे ज़्यादा हैं पिंडी इस्लामाबाद वाले, उनको भी चेक्स नहीं दिए जा रहे। उनकी रकम भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी उनके बैंक अकाउंट्स में। तो मैंने तो ये ग्रुप में भी बताया था, कैंपेन भी चलाई थी कि नैब को कॉल करके तमाम लोग अपनी बैंक डिटेल्स दे दें, और उस वक्त नैब कॉल अटेंड भी कर रही थी, फिर उन्होंने कॉल अटेंड करना बंद कर दी। तब मैंने लोगों से कहा था कि अब कोई सूरत नहीं है, पैसे चाहिए तो जाकर नैब के ऑफिस इस्लामाबाद में अपनी तमाम अकाउंट आईडीज़ के सिलसिले में बैंक डिटेल प्रोवाइड करें। तो ज़ाहिर सी बात है, तकरीबन सारे ही लोगों ने नैब इस्लामाबाद ऑफिस जाकर या फ़ोन कॉल के ज़रिए अपनी बैंक डिटेल्स लिखवा दी हैं। फिर भी अगर कोई रह गए हैं तो उन्हें चाहिए कि वो इस्लामाबाद जाएं और जाके अपनी बैंक डिटेल्स दे दें, क्योंकि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का अमल है ये इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होने वाला है नैब की तरफ से। और उसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चलना है, सिटी वाइज चलना है। अब पिंडी इस्लामाबाद के जो मज़ाफ़ाती शहर हैं उनकी बारी आएगी, उसके बाद उनसे अगले शहरों की। इस तरह ये पूरे पाकिस्तान में से जो एप्लीकेशंस पहुंची हुई हैं, जितनी भी क्वांटिटी में हैं, उनको ट्रांजैक्शंस की जाएंगी। तो फिर इसमें नुकसान ये होगा ना कि मिसाल के तौर पे पिंडी इस्लामाबाद वाले फ़ारिग हो गए, और उसके जो मज़ाफ़ाती शहर हैं जब उनकी बारी आएगी और उनमें से किसी ने बैंक डिटेल दी ही नहीं है, तो वो इस इंतज़ार में रहेंगे कि नैब हमारे चेक बना के हमें बुलाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। नैब ने ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन करनी है, तो वो फिर महरूम रह जाएंगे। उनका शहर क्लोज़ होगा तो उससे अगले शहरों की बारी आ जाएगी। फिर अगर वो उसके बाद जाके बैंक डिटेल्स लिखवाएंगे तो फिर उनको सबसे आखिर में देखा जाएगा। वो ज़ाहिर है, इदारे का अपना एक डिसिप्लिन, एक क्राइटेरिया होता है, वो उसके तहत चल रहे हैं। लिहाजा इस काम में जो भी आपका हल्का अहबाब है उन्हें कहें बिल्कुल सुस्ती ना करें, फौरी तौर पर अपनी बैंक डिटेल्स जाकर नैब में लिखवाएं। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, अल्लाह आपको खुश रखे। मैंने रफ़ कैलकुलेशन की है, और हो सकता है कि वो कैलकुलेशन गलत भी हो, लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो मैंने कैलकुलेशन की है, 22 अरब से कम में सैफुर रहमान साहब की जान नहीं छूट सकती नैब से। अब वो किस तरह मैनेज करेंगे? डेफिनेटली इतनी रकम हो सकता है उनके पास ना हो, तो रकम की मैनेजमेंट के लिए कुछ इधर उधर हाथ तो उन्होंने मारने हैं। सो वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो वो ग्रुपों में एक्टिव हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मलिक सुल्तान नवीद है और मैं तेलंगाना से बिलोंग करता हूँ। मैं इस ग्रुप में ना फर्स्ट वॉइस कर रहा हूँ, फरवरी से मैं ऐड हूँ और मैंने भी एप्लीकेशन दी हुई थी। तो मैंने सारे मैसेजेस यानी गाए बगाए जब टाइम मिलता है तो मैं सुनता रहता हूँ। तो शाह साहब ने बड़ी अच्छी गाइडलाइन दी थी, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे और सेहत दे। उन्होंने बहुत अच्छी गाइडलाइन दी थी। मैंने भी अपनी एप्लीकेशन दी थी, मेरी कार कमेटी भी थी तो वो मैंने दे दी थी। तो हमें तो नैब नज़दीक है, मैं गया था वहाँ वेरीफाई करवा के आ गया था। तो ये पीछे 2-3 मैसेज मैंने सुने हैं भाइयों के, तो वहाँ पे अभी ज़्यादातर जो है ना वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे, वो गेट पे ही ले लेते हैं। तो जो ये पीछे एक भाई की वॉइस है कि हम लोग 40-50 एप्लीकेशन है, तो वो तो आप लेके आ जाएं, एप्लीकेशन ज़्यादा बेहतर है। ID कार्ड की कॉपी साथ लगाएं सब एप्लीकेशनों के साथ और बैंक डिटेल उनके साथ लिख लें, वो लेके आ जाएं। कोशिश करें कि अगर बैंक की चेक की कॉपी साथ लग जाए क्रॉस करके ना, तो वो लगा दे। अदरवाइज आई बैन सही प्रॉपर लिख के भी अगर ले आए तो कोई इशू नहीं है। तो वो आप एक आध बंदा आ जाए और यहाँ के अंदर चले जाएं और सारी आप खुद बैठ के तसल्ली से अपनी एप्लीकेशनें जो है ना वो इंटर करवा के आ जाएं। जिनकी कार कमेटियाँ हैं वो भी लाजमी इंटर करवाएं, वो कार कार कमेटी भी इंटर कर रहे हैं। तो कार कमेटियाँ भी सारे जो अहबाब हैं, मैं
وائس کر رہا ہوں، سب کو سن رہے ہیں، تو وہ لازمی انٹر کروائیں۔ اور دوسری رہی کہ جن لوگوں کی اپلیکیشنیں آلریڈی ہیں اور ویریفائڈ ہو گئی ہیں، انہوں نے صرف بینک اکاؤنٹ دینے ہیں، تو وہ اگر نزدیک ہیں تو ٹھیک ہے چلے جائیں، دور ہیں تو وہی کارڈ والی رجسٹری کریں، اس پہ صرف آپ اپنا آئی ڈی نمبر لکھیں اور نام لکھیں اور اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں، موبائل نمبر لکھیں اور بینک کی اکاؤنٹ ڈیٹیل یعنی آئی بین نمبر بینک کا اور بینک کا نام لکھ دیں، بینک کا ٹائٹل، بس یہ ایک چھوٹا سا ایک پیپر پہ آرام سے یہ تفصیل لکھ کے تو آپ بھجوا دیں، آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی ساتھ لگا دیں، زیادہ بہتر ہوگا، تو وہی کارڈ والی رجسٹری کر دیں، وہ ان کو مل جائے گی۔ اگر آپ نزدیک ہیں تو جا کے کروا کے لیں، اگر وہ گیٹ پہ ہی آپ کو پیپر دے دیں گے، اور سادہ پیپر جب آپ جائیں گے تو وہ کہیں گے بھائی جو لوگ بینک اکاؤنٹ کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل یہاں پہ لکھ کے ہمیں دے دیں اور بس آپ چلے جائیں۔